अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तो बहुत तेज़ी से आगे जा रही, लेकिन आज का दिन है कि मेरी आज इमरान खान साहब से तकरीबन मई में अगर आप चले जाएं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आज तकरीबन कोई 10 महीने बाद मुलाकात हुई। माशाल्लाह बड़ी खुशी का इजहार किया कर बड़ा टाइम लगाना पड़ा मुझे इस काम के लिए। मैं 2 महीने हो गए, मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी, मुलाकात ना पॉसिबल हो सकी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत साहिबा की ऑर्डर्स की वजह से ये मुलाकात मुमकिन हो सकी। और आज हियरिंग थी मेन केस की, जो तोशा खाना है, मैं जो कि उसमें मौजूद रहा हूँ, उस पर गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस आने के हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन जितना डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका है। डैमेज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने से नहीं हुआ, हमने हर चीज़ को आसान लिया हुआ है। आज मैंने इमरान खान साहब से बात की है कि हमने देखे ना, कई ऐसे फैसले हैं। 215 सेक्शन हमने चैलेंज नहीं किया इलेक्शन एक्ट का, वो मैंने चैलेंज किया। आज बैरिस्टर गौर साहब ने तारीफ़ की इस हवाले से कि ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही ट्रैक पे लेकर चलते हो। बल्कि एक स्टेज पे तो मुझे कहा कि आप सेनेट के इलेक्शन के लिए नहीं। मैंने कहा जी मैं किसी इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई ओहदा शोहदा नहीं चाहिए। इमरान खान साहब से प्यार है, उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं लेकर आ गया हूँ। लेकिन बड़ी लेदे हुई, बड़ी बातें हुई, बाहर बैठे हुए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। और वो सवाल बड़े वाजे हैं कि जो पार्टी में रिफ्ट की बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए। और नुकसान यही है कि इमरान खान साहब चूँकि जेल से बाहर नहीं है, जेल से बाहर होते तो ये हालात ना होते जो हालात हम देख रहे हैं। वजह ये है कि इमरान खान साहब का जेल के अंदर होना। और बशाश बशाश माशाल्लाह, वही जानदाराना आवाज़, अस्सलाम वालेकुम अज़हर, मैं लफ्ज़ नहीं भूलता, क्या हाल है तुम्हारा। अब ये वो लफ्ज़ हैं। और फिर बड़ी लंबी बातें हुई, मैंने फिर सारी बातें बताई, जहाँ गलतियाँ, जहाँ कोताहियाँ, कि अभी रिकाउंटिंग में जो लोग जीत रहे हैं, हमारी कोई स्ट्रेटजी वहाँ नज़र नहीं आ रही है। हमें हमें अपने उन मेंबरान के साथ खड़ा होना है। और जो जिनके फॉर्म 47 के हवाले से मामला अब आगे, उनके साथ भी खड़ा होना है। आगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना है। यानी एक इस तरह का इम्प्रेशन किया जा रहा है इमरान खान साहब को कि ये सेनेट के इलेक्शन मखसूस से चले भी जाए, चाहे, और ये सेनेट के इलेक्शन दोबारा होंगे। ये देखें, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। वज़ीर आला का इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, या सेनेट के अराकीन, उस वक्त तो वो मेंबर थे ना, मेंबर गलत थे या सही थे, अब उस वाले कॉन्टेक्स्ट में बन गया। अब आगू से अगला लाएमल देखना, ये बड़ा बारीक पुल है। यानी आप ये कहें कि इसके ऊपर खड़े होकर सारे मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, ये नहीं हो सकेंगे। आज जो सेनेट का मेंबर बन गया वो बन गया, जो पार्लियामेंट के अंदर आकर बैठ गया, अब सिर्फ रिजर्व सीटों की हद तक, और रिजर्व सीटों की हद तक केस जिस तरह प्लीड करना चाहिए था उस तरह केस को प्लीड नहीं किया गया। सेक्शन 215 मुझे रोका गया था। और मैंने पूछा, मैंने आज उमैर न्याजी से भी पूछा, मैंने बाकी से पूछा कि वो कह लेंगे उस पार्टी के अंदर का ये फैसला था। मेरी खुद समझ से बाहर है कि क्यों फैसला था। सेक्शन 215 को अगर चैलेंज किया जाता तो पार्टी जिसे सिंबल ले लिया गया था और वो सिंबल ना लिया जाता, और हम ये केस तकरीबन जीते हुए हैं। सेक्शन 215 जो है वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। इसी तरह सेक्शन 104 जो मखसूस नशस्तों के हवाले से है, रूल 94 जो है ये भी अल्ट्रा वायरी है, ये बताना चलूँ, ये भी आइन से मुतसादम है, बता दूं मैं आपको। इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और ये पीर वाले दिन जनाब जस्टिस अली बाकर नकवी और सुल्तान तनवीर साहब की कोर्ट में लगा हुआ है, उस दिन बड़ी लंबी बहस होगी। 215 पे तो बहस हमने कंक्लूड कर ली हुई है। अब बात होनी है सेक्शन 104 के और 94 रूल की, आर्टिकल 51 की और आर्टिकल 106 के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये सारी बातें उस सिमत में जा रही हैं कि जहाँ मैंने फैसला लगा दिया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी लगा दिया है जिसमें मखसूस जिससे हमसे छीनने का हुक्म दिया है, उससे पहले का फैसला भी लगा दिया जो सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट आए, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसका फैसला आप करें। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप पार्टी लिस्ट में आ नहीं सकते फॉर्म 33 के हवाले से। ये वो बातें हैं सारी, आज खुल के बातें इमरान खान साहब, मैंने जहाँ जहाँ कोताहियाँ, जहाँ कमी है, यानी अभी तक हम तोशा खाना जो अपील मेन है
उसमें हमने अभी तक सिर्फ सज़ा सस्पेंड कराई है, कन्विक्शन अपनी जगह मौजूद है। उस केस को लगवा के फैसला करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। यानी कुछ लोगों को फ़ायदा है खान साहब का जेल के अंदर रहने का, वो अपनी जगह लीडर बाहर होना चाहिए। लीडर बाहर हो तो ये मामला ना देखे, उस लीडर को बाहर आने के लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे काम जाना पड़ेगा। बाहर एहतजाज अपनी जगह, लेकिन कोर्टों में भी मामले हैं। देखिए मंडे से साइफर का मामला शुरू, सलमान सफदर अच्छा कर रहे हैं। आज मुझे कहा गया है कि तुम तमाम प्रोसीडिंग में साथ साथ रहो। मैंने इजाज़त चाहिए है कि मंडे को ये केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, मंडे को मैं नहीं हूँगा, लेकिन आइंदा पेशियों पे, आइंदा समातों में मैं साथ साथ हूँगा, साइफर वाले केस के अंदर भी। और फिर तोशा खाना जो नैब वाला केस है, तोशा खाना नैब वाला केस, और तोशा खाना जो पहले इलेक्शन कमीशन का हुआ किया है, उसको भी फिक्स कराने के हवाले से कहा गया है। वो भी देखेंगे आगे कि उसको फिक्स कैसे कराना है ताकि काम ख़त्म हो। इमरान खान साहब ऐसी सजा भुगत रहे हैं जो नाकर्दा गुनाहों की, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उन्होंने अपना आइन नहीं तोड़ा, ना उन्होंने कोई कानून तोड़ा है। जो बातें हैं बड़ी वजाहत के साथ सामने है, लेकिन वजह सिर्फ यही है कि एक शख्स को हटाने के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सारा कुछ किया गया। इद्दत वाला केस जो है 90 दिन के अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बड़ा सीधा सा मामला है, बहुत सिंपल सा इशू है, कोई ज़्यादा लेंथी इशू नहीं है। और उसमें भी देखिए हमारी जीत लाजमी है, हम जीते हुए हैं उसमें कोई यानी है क्या उसके अंदर। 1450 साल पहले ऐसा नहीं हुआ। और इद्दत के दौरान खुदा न अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात थी, मिसाल के तौर पर अगर एक औरत शादी करती है इद्दत के दौरान, अगर इस दौरान हामला होती है तो पोजीशन बात बड़ी क्लियर आ जाती है। वो तो बच्चे की लेजिटिमेसी के हवाले से सवाल आता है। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं है। तो इसलिए ये वाली बात भी कहना जो है, ये मैं नहीं समझता, ये केस भी कोई नहीं है, इसमें भी इमरान खान साहब को बरी रख देना। अब आती है अडियाला जेल के हवाले से। अडियाला जेल के हवाले से माहौल इस तरह से है, नो गो एरिया है। यहाँ वकला आते हैं, वकला को इंतज़ार करवाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर वहाँ अंदर की मॉनिटरिंग पूरी सारे कर रहे हैं, सिर्फ अकेले हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बाकी और इदारे भी बाकायदा, कई लोग वहाँ मौजूद हैं, कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। कोर्ट में तो आज सहाफ़ी सभी इब्राहिम साहब मौजूद थे और बाकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। मशाल यूसुफ़ज़ई को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो मशाल यूसुफ़ज़ई के हवाले से बात की मैंने जैसा साहब को कहा, मैंने कहा वो बाहर खड़ी इंतज़ार की। बुशरा बीबी ने बारहा जिक्र किया कि उसको बुलाएं, अंदर बुलाएं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि उनको अंदर भिजवाएं। जज साहब को फिर कहना पड़ा कि बाकी वकला को आगे बाहर ना बिठाए, ये अच्छा नहीं है। ये जो अडियाला के अंदर, जेल के अंदर जो एक कर्फ्यू का समां बना हुआ है, ये लाहौर में तो ऐसा नहीं होने देते हम इंशाल्लाह। लाहौर में हम वकला खुल के सामने, हम हर पेशी पे और हम हर जा, और यहाँ अब कहने की ज़रूरत है कि MNAs MPAs इन सब को इमरान खान साहब की पेशी पे पहुँचना चाहिए। मैक्सिमम लोग वहाँ मौजूद होने चाहिए ताकि वो लोग अपना एक प्रोटेस्ट कर सके, अपना एक किरदार अदा कर सके। अगली है डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो मिल रहे हैं, शबाशी से भी मिले, स्पीकर से भी मिले, और जो ऑपरेशन रजीम चेंज प्रोजेक्ट लगता है वो मुकम्मल हो गया, वो शायद मुबारकबाद देने आए थे। अगर आप देखिए, यानी उनका काम तो कोई नहीं है ना, इनका क्या काम है स्पीकर से आकर मिलना। चले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो समझ में आती है, स्पीकर से मिलने का काम कंसर्न ही कोई नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है इस हवाले से। लेकिन आकर मिले हैं, अगर बातें जो कोई भी हुई हैं वो सारी आपके सामने मौजूद हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अब नाजायज़ इलेजिटिमेट गवर्नमेंट आकर बैठ गई है, कब्ज़ा कर लिया उसने, लेकिन ये कब्ज़ा कब तक चलेगा? ये कब्ज़ा ज़्यादा देर चल नहीं सकता है। और मैं तो यही समझता हूँ कि फौरी इलेक्शन ही, अब इसके इलेक्शन जितनी जल्द नए साफ शफाफ हो जाएं। बाकी 4 हल्के खोलने नहीं है, पिछली दफ़ा भी 4 हल्के, आपको पता कितना एक वक्त लगा था, उन 4 हल्कों में पूरी 126 दिन का धरना दिया गया था। और अभी अगर आप देखें बैठकर तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि हालात क्या हैं, हालात किस सिमत में चल रहे हैं। इमरान खान साहब पूरे जज्बे के साथ, पूरी हिम्मत और हौसले के साथ मौजूद हैं। कौम के लिए पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि कौम खड़ी रहे, कौम पीछे नहीं हटे। अब एहतजाज कौम करती रहे, और एहतजाज से ही वो अपना हक़ ले सकेंगे। उस एहतजाज के बगैर हक़ नहीं मिलना आपको, आपको हक़ नहीं मिलना है। हक़ आपको तभी मिलना है आप सड़कों पे आएंगे, पुरअमन एहतजाज में आएंगे। कोर्टों के मामला अपनी जगह है, हम अपनी जगह चैलेंज कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम अदालतों से ये मामला जीत सके। हमारी पूरी कोशिश ऐसी है कि बाकी रब पाक बेहतर समझते हैं। आखिर में सिर्फ जुडिशल काउंसिल का
जो शेरबानो केस का फैसला दे दिया है, 180 दिन की डिले है और 100 डिले मान ली है। वफाकी हुकूमत का कोई इंटरेस्ट है, वफाकी हुकूमत ने क्यों स्टेज के ऊपर इंटर कोर्ट अपील की? जब फैसला आ गया था जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में था, जस्टिस साकिब निसार साहब कंप्लेंट उसके बाद आई थी, वो रिटायर हो चुके थे। यहाँ बैठ के ये सेटल डाउन किया है कि रिटायरमेंट से पहले अगर कंप्लेंट आ जाए, कोई इस्तीफ़ा भी दिया जाए तो कार्रवाई चल सकती है। अब उस कार्रवाई में देखना है कि वो कार्रवाई क्या है। जुडिशल काउंसिल की जितनी कार्रवाई मैं जो देख पाया हूँ, कि मैं नहीं समझता कि उसमें किस तरह का केस बनता है, लेकिन चौके एक चीज़ को मंतकी है। अब एक अच्छी रवायत इस कॉन्टेक्स्ट में रखी है कि कोई जज यानी, तो अब इसमें कई जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में शिकायत ऑलरेडी मौजूद है, उन्हें भी मंतकी है। जहाँ पर कुछ शिकायत पहले भी आ गई हुई है, उन्हें भी उठाकर देखना चाहिए। अगर नैब ने देखना है तो नैब देखे, और नैब के वाले से इरफान खान साहब बड़े क्लियर थे।